अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजराइल के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते जुल्म के दरमियान अरब ममालिक की सियोनी रियासत से दोस्ती जारी। अब बहरीन ने अपने यहाँ इजराइल का सिफारतखाना खोल लिया। गजा के शहरियों पर जिंदगी को तंग करने की इसराइली नापाक कोशिश। गजा से मगरबी किनारे में सामान का दाखिला इसराइल ने रोक दिया। जबरदस्त इंसानी अलमिया का अंदेशा। तुर्की, ग्रीस, बल्गारिया और ब्राजील में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने मचाया कहर। तीनों ममालिक में मिन जुमला 50 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर। सनातन धर्म को मलेरिया और कोरोना वबा बताने वाले उदयनिधि ने माफी मांगने से किया इनकार। कहा, सदर मुर्मू को नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर ना बुलाना सनातन धर्म में कास्टिज्म की है ताजा मिसाल। कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर ही खड़े किए सवाल। कहा, जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाइयत कहां से आए ये पता है, लेकिन हिंदू धर्म कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता। इंडिया और भारत नाम के तनाजे पर आप लीडर संजय सिंह का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी को दुख है, पिछड़े तबके के बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, लेकिन कोई संघी ऐसा नहीं कर पाया। और पेश है खबरों की तफसील। अरब ममालिक के साथ सिफारती और तिजारती मुआहदों के बाद एक पेशरफ्त में इसराइल ने बहरीन में अपना सिफारतखाना खोल लिया। ज़राए के मुताबिक इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंचे और अपने सिफारतखाने का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर बहरीन के वली अहद भी मौजूद थे। सिफारतखाने के इनॉग्रेशन से पहले इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने बहरीन में अपने हममनसब से भी मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और तिजारत के फ़रोग के सिलसिले में बातचीत की। ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה. आमीन। फ़लस्तीन के वादी उर्दुन में सियोनी काबिज़ फ़ौज के साथ मुसल्लह झड़प में मंगल की शाम एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। झड़प में एक इजरायली फ़ौजी भी ज़ख्मी हुआ है। काबिज़ फ़ौज के तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि वादी उर्दुन में अरगमान जंक्शन के करीब एक फ़लस्तीनी नौजवान ने इसराइली फ़ौजी को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में फ़लस्तीनी नौजवान को गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया। बादल इब्रानी मीडिया ने फायरिंग करने वाले फ़लस्तीनी की मौत की तस्दीक की है। मकामी ज़राए ने बताया कि मुतवफ़ी फ़लस्तीनी लड़का मोहम्मद यूसुफ इस्माइल ज़ुबदात है, जिसकी उम्र 17 साल थी। मकामी ज़राए ने बताया कि काबिज़ फ़ौज ने मंगल की सहपहर शहीद के वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने धमाका खेज़ मवाद की स्मगलिंग को वजह बताकर गजा से मकबूजा मगरबी किनारे में सामान का दाखिला रोकने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद गजा में संगीन इंसानी बहरान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तुर्क खबर रसाई इदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम गजा में सामान के दाखिले के लिए राब्ता कमेटी ने बताया कि इजरायली हुकूमत ने फैसला किया है कि गजा से करम अबू सलेम बॉर्डर गेट के जरिए मगरबी किनारे में सामान के दाखिले को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। इसराइल ने इस फैसले की वजह गजा से धमाका खेज़ मवाद को मगरबी किनारे भेजना बताया है।
उधर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि सदर अब्बास के साथ बातचीत में वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद के बारे में मुसलसल तशवीश का इजहार किया है। बयान के मुताबिक उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी और सलामती को फ़रोग़ देने और मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के इक़दामात के लिए अमेरिकी हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के देरीना तनाज़े के दो रियासती हल की हिमायत और इसकी अफादियत को ख़तरे में डालने वाले इक़दामात की मुखालिफत पर भी बातचीत की। तुर्की, ग्रीस और बुल्गारिया में तूफ़ानी बारिशों के सबब आने वाले सैलाब की वजह से अब तक मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मौसम गर्मा में शदीद गर्मी के दौरान ज़बरदस्त बारिशों से सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। सेंटर एल ग्रीस, तुर्किया और बुल्गारिया में सैलाब से अब तक कम से कम 7 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में ज़बरदस्त बारिशों से तकरीबन पूरे शहर की गलियों में पानी भर गया। Felaketin içinde kaldık. Allah muhafaza etsin. Allah Allah. Allah'ım beterinden sakla ya Rabbim. Hasbunallahü Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi. Ve la havle ve la kuvvete. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dereye bak. Nasıl taştı? Her taraf su, sel, arabaları götürüyor sel. Allah sen yardım et ya. Giriş katta oturanlara, bodrum katta oturanlara. Bak araba kendi kendine gidiyor, görüyor musun? Bak şu araba var ya, bak sürükleniyor. Bak araba sürükleniyor. उधर ब्राज़ील की साउथ रियासत रियो ग्रेनेडी डू सिविल में समंदरी तूफ़ान के बाद शदीद बारिश और तेज़ हवाएं चलने से मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद बढ़कर 21 हो गई, जबकि मज़ीद सैलाब का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि समंदरी तूफ़ान की वजह से तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि 24 घंटे से भी कम अरसे में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस दौरान सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। Parabólica. É parabólica. Onde vai bater essa casa? Vai destruir tudo. Ainda mais. सऊदी अरब में लगातार होने वाली बारिश के बाद रेगिस्तानी इलाकों में भी बहार आ गई है। इस दरमियान मदीना मुनव्वरा के इलाके में अल-वस्क आबशार की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें इस आबशार की तमाम शान व शौकत और खूबसूरती दिखाई गई है, जबकि इस आबशार ने शदीद बारिशों के बाद इलाके के मकीरों की तवज्जो हासिल कर ली। वायरल वीडियो में शहर में अल-एस गवर्नरी के शुमाल में अल-वस्क आबशार को एक बेमिसाल मंजर में पानी के साथ बहता हुआ दिखाया गया है। इसी तनाजुर में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें अल-महद, वादी अल-फरा, अल-एस और अल-हनाकिया समेत मदीना मुनव्वरा के इलाके में शदीद बारिशों की वार्निंग दी है।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सनातन धर्म को मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों और वबा बताकर ख़त्म कर देने की बात कहने वाले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और स्टेट मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने माफ़ी मांगने से फिर एक मरतबा साफ इनकार कर दिया है। इस दरमियान उन्होंने फिर एक मरतबा अपने बयान को दोहराने की बात कही है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर हो रहे सियासी हंगामे पर कहा कि मोहतरमा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर नहीं बुलाया गया। ये सनातन धर्म में कास्टिज्म की सबसे बेहतरीन मिसाल है। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन पर उनके बयान की वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अयोध्या के एक संत ने उन्हें कत्ल कर देने पर 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इस दरमियान कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध मजहब और जैन मजहब की शुरुआत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म कब शुरू हुआ इसको लेकर सवाल है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख में कई मजहबों का उरूज हुआ है। जैन और बौद्ध मजहब का जन्म यही हुआ। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, ये अभी भी एक सवाल है। हमारे मुल्क में बौद्ध धर्म, जैन मजहब के उरूज की तारीख है। इस्लाम और ईसाई मज़ाहिब हमारे मुल्क में बैरून मुल्क से आए। दुनिया के सभी मजहबों का मकसद इंसानों के लिए अच्छा होना है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने इंडिया को भारत से बदलने पर पीएम मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये देश हमारी माँ है और तुमने अपनी माँ के नाम के साथ खिलवाड़ किया है और लोगों को अजीम मुल्क पर हंसने का मौका दिया। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर GST आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है।
तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके यह हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अदानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया और भारत नाम के तनाज़े पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीजेपी कह रही है कि इसरो, IIT, IIM, एम्स, RBI गुलामी की निशानी है, ये अनपढ़ों की जमात है। उनके दिल में नफरत है कि पिछड़े तबके के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिख दिया, लेकिन कोई संगीत तो लिख नहीं पाया। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने तो बाबा साहब के द्वारा आर्टिकल 1 में दिए गए दोनों शब्दों को लिखा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमने लिखा है, देख लीजिए आप। हमारी टैगलाइन क्या है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमने तो बाबा साहब के दोनों शब्दों को लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है। IIT गुलामी का प्रतीक है, IIM गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। ये कहना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये अनपढ़ों की जमात है भाजपाइयों की, और इनके मन में कुंठा है कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, कोई संगी क्यों नहीं लिख पाया। तो इसलिए वो कुंठा बार बार इस रूप में सामने आती है। लेकिन तुम्हारे इन प्रयासों से बाबा साहब का सम्मान इस देश में कम होने वाला नहीं है, और भारत के संविधान का महत्व देश और दुनिया में कम होने वाला नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज सोनिया गांधी ने PM मोदी को एक लेटर लिखकर कहा है कि पार्लियामेंट का बुलाया गया सेशन किस बातचीत के जहन से बुलाया गया ये बताएं, और ये सेशन मनमाने ढंग से बुलाया गया है। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। मनमाने अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है, और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है, पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के अरकान पार्लियामेंट की अहम मीटिंग हुई, जिसमें मोदी सरकार से मुतालबा किया गया कि वो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाने का मकसद क्या है, इस बात को वाज़ेह करें। आज ताज्जुब की बात यह है
कि 18 तारीख से संसद का एक विशेष सत्र का घोषणा हुआ है और खुद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि अहम मुद्दे, अहम मसले क्या है, एजेंडा क्या है। आज सदन देश का है, सरकार की एक जवाबदेही बनती है देश के प्रति, सरकार को पारदर्शी होना चाहिए देश के प्रति। तो ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ये सरकार जिम्मेवार है। आज देश अंधेरे में है। जो कुछ भी सुनने में आ रहा है मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है, लेकिन देश को अंधकार में रखा है वर्तमान के भाजपा सरकार ने। तो आज तो हमने अपने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपको पता है कि शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने निवास पर इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स, राज्यसभा और लोकसभा के नेता को बुलाया है, आमंत्रित किया हुआ है और वहां पर भी हम सभी के साथ विचार विमर्श करेंगे। हमारा ये सिद्धांत है कि सदन देश का है और देश के सामने, देशवासियों के लिए जो सबसे अहम मुद्दे हैं उसको लेकर सदन के अंदर विचार विमर्श हो, चर्चा हो और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इन अहम मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श और अपनी सुझाव देने के लिए हम तैयार हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजराइल के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते जुल्म के दरमियान अरब ममालिक की सियोनी रियासत से दोस्ती जारी। अब बहरीन ने अपने यहाँ इसराइल का सिफारतखाना खोल लिया। गजा के शहरियों पर जिंदगी को तंग करने की इसराइली नापाक कोशिश। गजा से मगरबी किनारे में सामान का दाखिला इसराइल ने रोक दिया। जबरदस्त इंसानी अलमिया का अंदेशा। तुर्की, ग्रीस, बल्गारिया और ब्राजील में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने मचाया कहर। तीनों ममालिक में मिन जुमला 50 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर। सनातन धर्म को मलेरिया और कोरोना वबा बताने वाले उदयनिधि ने माफी मांगने से किया इनकार। कहा सदर मुर्मू को नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर ना बुलाना सनातन धर्म में कास्टिज्म की है ताजा मिसाल। कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर ही खड़े किए सवाल। कहा जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाइयत कहां से आए ये पता है, लेकिन हिंदू धर्म कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता। इंडिया और भारत नाम के तनाजे पर आप लीडर संजय सिंह का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा बीजेपी को दुख है, पिछड़े तबके के बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, लेकिन कोई संघी ऐसा नहीं कर पाया। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।